हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने यूपी से और अपना होम टाउन, क्योंकि मैं खुद यूपी लखनऊ से रहने वाला हूँ। और आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत एकदम से अंदर से इतनी खुशी मिलती है, अगर कोई यूपी का कैंडिडेट या बच्चा या पेरेंट्स कॉल करता है तो ऐसा लगता है घर से बात हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और जल्दी ही आपका यूपी में, हमारे यानी लखनऊ में और आपके हजरतगंज में जल्दी ही नेक्स्ट ईयर आपको ऑफिस मिलेगा हमारे मेडिकल काउंसलिंग सेंटर का, जिसे आप लोग यानी हमारा नॉर्थ वाला बच्चा है वो आराम से वहाँ पे मिल सके, आ सके, बातचीत कर सके, बैठ सके और चाय पी सके। ठीक है, आराम से बात करेंगे बढ़िया से। और ऐप और वेबसाइट पे भी काम चल रहा है और जल्दी ही हजरतगंज में ही आपको ऑनलाइन सेंटर यानी जो हमारा नीट और जेई के लिए भी लॉन्च करेंगे, और ऑफलाइन भी होगा वहाँ पे कोचिंग। ठीक है, तो यानी काउंसलिंग भी करो और पढ़ाई भी करो, सारा कुछ मिलेगा, जिसमें बायोलॉजी मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहले राम राम सबको, और आ जाओ बात करते हैं सीट मैट्रिक्स। हालांकि मैं चीज़ें आपके अंदर की समझ पा रहा हूँ, इस बार की काउंसलिंग बहुत पैनिक है, ये चीज़ें मुझे पता है। और अभी एमसीसी का एक बार बोलता है कि सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर बोलते हैं कि नहीं, कैंसिल नहीं होगा। आप सोच सकते हो किस टाइप की इस बार काउंसलिंग हो रही है, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो वो बॉर्डर लाइन बच्चे का होगा, क्योंकि जितने स्कैम होते हैं सब उन्हीं के साथ होते हैं। भाई, जिसकी 10,000 रैंक है वो तो कोर्ट चला जाएगा ना कि मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला। और जिसकी रैंक है 31,000 है, 32,000 है, 33,000, उसको लगता है यार मेरे मेरे मुझे तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं, मिला ही नहीं होगा। तो इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ, जितना भी बॉर्डर लाइन बच्चा है प्लीज काउंसलिंग जरूर कराओ। ठीक है, और इस वीडियो में बात करेंगे सीट मैट्रिक्स क्या रही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट चाहिए, दे भी रहे हो, थैंक यू। आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ आ जाओ। सीट मैट्रिक्स की बढ़िया से बात करेंगे, एक एक बात आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये जो भी ये वीडियो है आज का, इसमें ये आपकी कट ऑफ यानी जो सारी चीज़ें कट ऑफ इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या थर्ड राउंड में भी सीट बढ़ सकती है। देखो, यूपी में जितना ये सिनेरियो मैं दे रहा हूँ, ये सेकेंड राउंड का दे रहा हूँ। थर्ड राउंड का मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड राउंड में यूपी में लगभग 5 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट और प्राइवेट रेडी हैं, जो कि आएंगे। लास्ट ईयर से यूपी में 12 से 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है इस मामले में, यूपी को कोई नहीं पा सकता, और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है ये मेडिकल कॉलेज के। मतलब यहाँ की एक स्कीम है कि हर जो है डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसके तहत बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। सीट भी हर साल हर स्टेट से यूपी में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को हम बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे भी। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। तो थर्ड राउंड में जो है आपके क्या है, सीट मैट्रिक्स बिल्कुल आपकी चेंज हो सकती हैं। अच्छे नए मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों आ सकते हैं। पहली बात तो ये सेकेंड राउंड की ही केवल बात है। दूसरी बात, इसमें वो डाटा अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में बहुत सा बच्चा अपग्रेड करता है, रिजाइन करता है और फ्री एग्जिट करता है। तो ये जो सीटें खाली होंगी ये किसी को नहीं पता। तो अभी जितनी भी सीटें हैं उससे ज़्यादा ही सीटें आएंगी, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी बहुत ऐसी सीटें हिडन है जो कि नहीं पता वो कौन सी सीटें हो सकती हैं। वो आपकी जो है रिजाइन वाली हो सकती हैं, फ्री एग्जिट वाली हो सकती हैं, और अपग्रेड वाली हो सकती हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये डाटा अभी नहीं है। और सीट मैट्रिक्स अभी सुबह 7 बजा हुआ है, 7 AM, और आज आपकी 19 तारीख है। आज से आपकी चॉइस फिलिंग थी, लेकिन अभी तक तो सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। ये पुरानी चीज़ है, जो सारा कुछ चल रहा है उस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर कुछ नहीं चेंज हुआ तो यही सीट मैट्रिक्स आपकी रहने वाली, अगर नए मेडिकल कॉलेज नहीं आए तो सेकेंड राउंड में, जो कि आपके 2 नए मेडिकल कॉलेज वैसे आ चुके हैं। ईएसआईसी हमारा नोएडा आ गया है और अमेठी आ गया है। इनमें 50-50 सीटें आपको मिली हुई हैं। ईएसआईसी नोएडा की जो अगर नॉर्मल फीस की बात करें तो 1 लाख रुपए आपकी फीस होती है, थोड़ी सी फीस हाई होती है। ठीक है, आज बात करते हैं, यहाँ से आपको मजा आएगा आराम से। देखो, जो एक न्यूज आई थी जिसमें बोला गया था कि 4 मेडिकल कॉलेज जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था, वहां पे एक न्यूज थी, वहां से सीट मैट्रिक्स निकल के आई थी। तो वो क्या थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो थी आपकी 2842 सीट,
जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, यहाँ पे केवल एमबीबीएस और बीडीएस की बात हो रही, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज की। तो अगर प्राइवेट की बात करें भाई, तो आपकी 540 बीडीएस की सीट थी और 1927 एमबीबीएस की सीट थी, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस की आपकी 15 सीट थी और ओबीसी की आपकी 57 सीट थी और एससी की आपकी 82 सीट थी और एसटी की आपकी केवल 11 सीट थी। तो ये आपका डाटा है लगभग 1 महीना पुराना, ठीक है, जब वो केस वाला सिस्टम था। और इसमें अगर हम इंक्लूड करें, इनको टोटल अगर कर देंगे तो 372 हो जाता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में मैं बात करूं तो 2 मेडिकल कॉलेज हमारे बढ़े हैं, ईएसआईसी नोएडा बढ़ा है और अमेठी बढ़ा है। इनकी दोनों सीट अगर मिला दोगे तो 100 सीट आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी गवर्नमेंट कॉलेज में 372 में 100 सीट अगर आप जोड़ दोगे तो 472 हो जाएगा। यानी 472 गवर्नमेंट सीट आपकी हैं इस समय पे, अगर सब कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। और 472 सीट अमाउंट बहुत होता है, इतनी सीट तो बहुत से मेडिकल कॉलेज यानी बहुत से स्टेट में तो इतनी सीट नहीं, कॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो 472 सीट ठीक ठाक होती हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में आपकी कितनी थी, 540 बीडीएस की थी और 1972 एमबीबीएस की थी, ठीक है। और अभी 550 नई सीट सेकेंड राउंड में ऑफिशियल न्यूज है ऐड हो चुकी है प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो 550 इनको ऐड कर दोगे तो ये हो जाती है 3017। यानी अगर 540 और 1972 ऐड कर दोगे और इसमें 550 और ऐड कर दोगे जो कि नहीं आए तो आपकी सीट हो जाएंगी 3017। 3017 अच्छा खासा अमाउंट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट का सेकेंड राउंड में। लेकिन यूपी एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ जिनके भी नंबर 300 हैं, 300 हैं, वो क्या करें, वो जो है आपको प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रखना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत से वीडियोस में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर आप यूपी में चाहते हैं देन आपको यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान और डीम्ड इनको मैनेज करके चलना है अगर आपको कॉलेज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये आपकी हो गई 3017 सीट। और अगर ये सारा जितनी सीट जैसे 550 इसमें बढ़ी हुई हैं और जो है आपकी जो है 100 सीट गवर्नमेंट कॉलेज की बढ़ी हुई हैं, इनको अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो टोटल सीट आपकी हो जाएंगी 3,492। 3,492 आपकी ये सीट हो जाएंगी, ठीक है। 3,492 यानी लगभग आपकी 3,500 सीट, 3,500 सीट आपकी आ रही हैं। तो ये 3,500 सीट अमाउंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि प्राइवेट कॉलेज में रजिस्ट्रेशन ओपन स्टेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है। यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, तो आपकी सीट कितनी आ रही है 3,492, ठीक है। 3,492 जिसमें से 472 जो है गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आ रही है। और ये सीट इसमें अगर मैं बात करूं तो ये सीट इतनी ही नहीं रहेंगी, यहाँ से जरूर बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सा बच्चा फ्री एग्जिट करता है, रिजाइन करता है, अपग्रेड करता है, इसका अभी कोई भी डाटा नहीं आया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सीट आपकी आने वाली हैं। और रही कट ऑफ की बात, तो अभी मैं शाम को एक वीडियो कर दूंगा क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ सीट मैट्रिक्स जो आपकी आती है ऑफिशियल, ठीक है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और वो आ जाएगी, मैं एग्जैक्ट आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे क्या कट ऑफ आपका रहने वाला है। और अगर आपको काउंसलिंग चाहिए देन आप कर क्या सकते हो, 95 54 53 55 01 इस पे आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर। मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो फ्री है भाई, ऐसा नहीं कि आपको पैसा पैसा पड़ेगा कि हाँ फट से 200 रुपये दो तब मैं बात करूंगा, नहीं भाई। और मैं ही फोन कॉल उठाता हूँ। आप सोच सकते हो पूरा टीम सारा कुछ रखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी फैमिली जो हमारी बनी है एमसीसी की वो कनेक्ट रहे हमसे, ठीक है, डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन ये है कि ऑफिस टाइम रहता है 10 से 5 सारा कुछ, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और बहुत सी काउंसलिंग चल रही है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको हमसे बात करनी है यार ना, तो ऐसा करो कि 6 से 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और मैं आपसे बात एक बार ज़रूर कर लूँगा। और बाकी इतना आप थोड़ा-सा समझते हैं कि बहुत बिज़ी शेड्यूल है और अभी सारी काउंसलिंग चल रही है, अभी आयुष की काउंसलिंग चल रही है और मेरे पास 1500 प्लस बच्चा है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज का। तो आप आराम से, फिर भी मैं आपको टाइम दूँगा, 6 से 8 बजे तक आराम से आप कॉल कर लो। और अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो उसकी मैं आपको बात बिल्कुल आराम से बता दूँगा और समझा दूँगा, ठीक है? तो इस पे आपको व्हाट्सएप करना है।
और सब्सक्राइब करके तो रखना ही रखना है। और भाई अगर चीज़ें आती हों तो अपने आप काउंसलिंग करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है? अगर आपको नॉलेज नहीं है और सारी चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं और अगर 4-5 स्टेट आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जो कि बहुत मुश्किल काम है, नहीं तो क्योंकि थर्ड राउंड आने वाला है, इसके बाद में 2-4 जगह फीस आपकी चली जाएगी, क्योंकि मामला ये होता है ना कि आपका भाई आपको मतलब चाहिए क्या, अगर 2 स्टेट में कॉलेज आपको मिल गया, तो 1 स्टेट की आपको फीस जानी पड़ेगी। चली जाएगी 2 लाख 3 लाख जो कि जमा जमा किए होगे। रीज़न ये है क्योंकि आप थर्ड राउंड में कॉलेज आपको लेना ही लेना पड़ेगा। तो उनको आपको मैनेज करना है और 10, 20, 50 हज़ार के चक्कर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हाँ, आप 2, 4, 5 लाख इधर-उधर डुबा के बैठो, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगे वो कर लो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।